हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप सबका? अच्छा है ना? तो चलिए, मैं वो इंग्लिश की सीरीज़ जो लगातार जो चल रहा था टेंस की, उसके अंतिम पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट टेंस की चर्चा किए थे और उसके सभी रूपों, 4 रूपों को हम लोगों ने देखा था। आज फिर से हमने फ्यूचर टेंस को लेकर आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो इसको स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस को। और जो हमारे लेट से हमारे चैनल से जो जुड़े हैं, तो उनको मैं याद दिला दूं कि ये मेरे चैनल को चंद्रवंशी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और जो प्रीवियस वीडियोज़ जो है उसको देखिए। तो आने वाला जो वीडियो है, चाहिए ये सब वीडियो जो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए ना, लेट ना करते हुए धारा हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस की सीरीज़ को। तो चलिए दोस्तों, फ्यूचर टेंस की आज हम लोग बात करेंगे। किस टेंस की बात करेंगे? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में जिस तरह से हम लोग पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के 4 रूपों को बात किए थे, यहाँ भी हम उसी तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहला फ्यूचर टेंस में सबसे पहला रूप आपका है सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा है आपका? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी हम लोग बात करेंगे। तो इसकी बात करने से पहले हम लोग इसकी पहचान को देखेंगे। सबसे पहले क्या पहचान है इसकी? तो पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहचान से ही आपको मालूम चलेगा कि हाँ, ये कौन सी टेंस है, ठीक है, और इसका रूल को हम लोग कैसे अप्लाई करना है। पहचानिएगा तभी उस रूल को आपको अप्लाई करने में मदद मिलेगा। तो ये जो टेंस आपके सामने है वो आपका क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इसकी पहचान जो है, वर्ब के अंत में क्या येगा, येगी, इस तरह से आपको ETC लगा रहे, तो आप ये सीधा समझिए कि आपका ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस आपका होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि वह आएगी, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब के अंत में येगी लगा हुआ है, यानी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट और एग्जाम्पल की बात करें तो मैं कल पटना जाऊँगा, ठीक है। तो आऊँगा, जाऊँगा, आएगी, ठीक है, येगी होगी, सब ये सब लास्ट में लगा रहे, तो आप सीधा समझिए कि आपका ये कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसकी हम लोग रूल की बात अगर करते हैं तो रूल आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। रूल आपका है कि सबसे पहले आपका इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट के साथ तुरंत बाद उसके सामने साथ शैल लगेगा या विल का प्रयोग होगा। याद रखें दोस्तों, सबसे सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद आपका शैल या विल का प्रयोग होता है। इसमें फ्यूचर टेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका क्या लगेगा? शैल या विल का प्रयोग होगा। उसकी तुरंत बाद आपका वर्ब का प्रयोग होगा और फाइनली अंत में आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इस रूल को तो स्टूडेंट आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर है इसको तो आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर शैल कहाँ लगाएं, विल कहाँ लगाएं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोगों को छोटा सा एक नोट दे दिया हूँ कि अगर फर्स्ट पर्सन रहे तो फर्स्ट पर्सन में आप जानते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा वाली बातें हैं, वो तो आप जानते होंगे पर्सन ना। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है? आई आता है, वी, आई और वी आता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पर्सन में आपका यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही सी, इट या कोई नाम, और प्लूरल में आपका दे, बॉयज, ये सब आपका क्या आता है? प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई वी के साथ आपका क्या लगेगा? शैल का प्रयोग होगा। आई वी के साथ हमेशा हमको क्या लगाना है? शैल का प्रयोग। अगर सेकंड या थर्ड पर्सन दिया रहे तो उस सारे के सबके साथ हमको क्या लगा देना है? विल का प्रयोग। तो कुल मिलाकर आप इसका लबोलुआब ये आया कि अगर फर्स्ट पर्सन रहे यानी आई और वी रहे तो उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी जितना भी आपको दिखाई दे सबके साथ आपको क्या प्रयोग कर देना है? विल का प्रयोग कर देना है एक शब्द में, ठीक है। तो आई और वी रहे तो सब शैल का प्रयोग, और बाकी जितना भी बचेगा उस सबके साथ हमको क्या करना है? विल का प्रयोग करना है, ठीक है। एक नोट आपका है 3 नंबर कि अगर किसी फ्यूचर टेंस में अवश्य का प्रयोग हो, ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर टेंस में चाहे सेंटेंस में कहीं इस तरह के ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश करने के लिए आए तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में, कि अगर किसी भी फ्यूचर टेंस में अवश्य का प्रयोग हो तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का तथा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग। ध्यान रखें, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग, लेकिन यहाँ आपको उल्टा हो गया। अगर यहाँ पे अवश्य लग गया, ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया? अवश्य लग गया, तो आप तुरंत उसको उलट दीजिएगा। तो जहाँ आप शैल लगाते थे वहाँ क्या कर देंगे? विल लगा देंगे, और जहाँ विल लगाते थे वहाँ पे शैल लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को इस रूल की मदद से पहले देखते हैं। तो वह आएगी, तो वह के सबसे पहले आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सी। सब्जेक्ट आपका क्या है? सी।
उसके बाद तुरंत बाद सेल है और व्हील है। तो आप देख लिए ना कि आई वी के साथ ही हमको केवल सेल का प्रयोग करना, बाकी सबके साथ व्हील। तो टेंशन ही नहीं लेना, टेंशन आपका क्या हो गया, समाप्त। सिंपल फ्यूचर टेंस में टेंशन ही समाप्त हो गया कि जहाँ भी आपको आप देखें आई वी वहीं पे सेल और बाकी सबके साथ क्या लगा देना है, व्हील। तो आप जैसे ही आई वी तो है ही नहीं, आप आँख बंद करके यहाँ क्या लगा देंगे, व्हील का प्रयोग लगा देंगे। और जाऊँगा तो गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गो। इस तरह से आपका क्या हो गया, बन गया। उसके बाद है मैं कल पटना जाऊँगा। तो मैं कल पटना जाऊँगा, तो इसको अगर हम लोग यहाँ अगर हम लोग बना देते हैं मैं कल पटना, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आई। और इसके साथ अब जैसे ही देख लिए कि आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल। तो आई है तो क्या लगा देंगे, बताइए, चमक गया ना दिमाग में, तुम क्या लगेगा, शैल का प्रयोग लगेगा। क्या लगेगा, शैल का। और उसके बाद तुरंत बाद क्या है, वर्ब है। तो वर्ब क्या है, जाना है। तो क्या हो जाएगा, गो टू। और कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है, गो टू पटना। ठीक है, गो टू आपका क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, गो टू पटना, गो टू पटना। और कल जा रहा है ना, तो यहाँ पे स्टडी लगा के क्या लगा देंगे, टुमारो। टुमारो लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये बन गया। और इसके अलावा जो हम लोग एक तीसरे, ये दोनों रूल पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन एक तीसरा जो नोट था जो आप लोगों को दिए थे कि अवश्य का प्रयोग हो, तो अवश्य का प्रयोग होगा तब उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली की बात ही नहीं है। जहाँ जहाँ आप सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ आप सेल लगाते थे वहाँ क्या कर देंगे, व्हील लगा देंगे। और जहाँ जहाँ व्हील लगाते थे वहाँ क्या कर देंगे, सेल लगा देंगे। बस यही तो समझना था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ जैसे ही आपने क्या देखा, शैल और व्हील का प्रयोग ही करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं अवश्य लगा है, तो यहाँ पे आप सी, क्या हो जाएगा, सी। और यहाँ पे सी के बाद क्या हो जाएगा, व्हील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हील। लेकिन जैसे ही व्हील लगेगा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप तो रूल आपको कहेंगे सर, या तो बता दिए थे रूल कि यहाँ पे तो सेकेंड और थर्ड पर्सन है तो व्हील, लेकिन यहाँ तो व्हील लगा रहा है तो गलत हो रहा है। बस यही तो ध्यान, यही तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है कि क्योंकि अवश्य लगा है इसलिए व्हील नहीं लगाना है हमको। व्हील लगाएंगे तो क्या हो जाइएगा, आप गलत हो जाइएगा। इसलिए व्हील को आपको नहीं लगाना है। क्या लगा देना है बताइए, यहाँ पे सेल का प्रयोग कर देना है। क्या, किसका प्रयोग कर देना है, शैल का। और आएगी तो क्या हो जाएगा, कॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मैं राष्ट्र की सेवा अवश्य करूँगा। तो मैं है तो क्या है, आई हो जाएगा। मैं है तो क्या हो जाएगा, आई। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आई देखते हैं यहाँ सेल नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि अवश्य यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए आई के साथ क्या हो जाएगा, विल का प्रयोग हो, विल। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, विल और सेवा, सर्व, सर्व और सर्व द नेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सिंपल फ्यूचर टेंस आपका हो गया। एक साधारण सा था, थोड़ा सा इसमें केवल सेल व्हील का चक्कर है। तो सेल व्हील में भी आप लोगों को ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ सेल का प्रयोग, बाकी जितने भी है उसका व्हील का प्रयोग। अगर कहीं अवश्य देखें तो इसको सीधे हम लोग उल्टा कर देंगे, और जहाँ जहाँ आपका व्हील लगाते थे वहाँ सेल लगा दिए, और जहाँ जहाँ सेल लगाते थे उसके बदले में क्या लगे, व्हील लगा दिए। बस यही इसमें था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी उम्मीद से, ठीक है। तो अगर और इसी प्रकार से आप लोग इसको देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। और बाकी तो हम लग ही गए हैं, और आप लोग भी भीड़ चुके हैं तैयारी में। तो इस तैयारी को तो हम लोग उस मुकाम पर ला कर ही छोड़ेंगे ना, एकदम जो मुकाम पर हम लोग को पहुँचना है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ तो ले जाकर छोड़ेंगे ही तैयारी को। और अच्छा तैयारी करके हम लोग करेंगे, और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे मार्क्स से पास भी होंगे। तो चलिए इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।